बनाता है, हड्डियों तक के रोगों को खींच निकालता है पंचगव्य। तो हम महीने में एक आध बार पंचगव्य पी लेते हैं, एक दो बार कुंवार पाठा पी लेते हैं। दूसरा, तुलसी के पत्तों का रस 3-4 भाग कर ही दे। तुलसी के पत्तों का 25-30 तुलसी के पत्तों का रस, एक नींबू और एक गिलास गुनगुना पानी, कभी कभी ये ले लेते हैं। तो वो भी महीने में 1-2 बार हो जाता है। तो कुंवार पाठा, तुलसी और नींबू, और एक 2 बार हो जाता है पंचगव्य। एक बार ही होता है लगभग। इससे शरीर की कोई गड़बड़ियां छुपी है तो निकल जाती। वजह तो तू कर ले, कुछ बचा है तो तेरे हिस्से का। हरिओम हरिओम हरिओम। लेकिन ये सब शरीर की दीर्घ जीवन की, मन की पवित्रता, ये सब अपनी जगह पर ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशनों से बचे, अंग्रेजी दवाओं से बचे, बीमार होने से बचे। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी अच्छी उपलब्धि के 74 साल में मजबूती बनी रही है। इसीलिए आपको सुनाता हूँ कि आप लोग भी, लेकिन ये भी साथ में सुनाता हूँ कि शरीर की मजबूती बनी रही, लेकिन परमात्मा को नहीं पाया तो फिर क्या किया। तो परमात्मा को पाने का उद्देश्य बनाओ, और परमात्मा को पाना है तो परमात्मा का एड्रेस जान लो। भागवत में आता है कि भक्ति रो रही है, क्यों? कि उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो भक्ति रोएगी। भक्ति जिसकी करते हो उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, और जिस संसार से छूटना है उसका पोल खुलना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। तो पराभक्ति में पहुंचना है तो ज्ञान वैराग्य की पुष्टि चाहिए। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा के स्वभाव का ज्ञान, परमात्मा का जैसा वेदों ने वर्णन किया है, पूरा तो वर्णन वेद भी बोलते हम नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक किया है, भागवत में भी किया है, तो परमात्मा कैसे हैं उसका ज्ञान समझे बिना तुम कितना भी माला घुमाओगे तो भी परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा। परमात्मा साक्षात्कार करना है तो एक काम तो जरूर करना पड़ेगा कि जिससे मिलना है उसके बारे में जानकारी हो। नहीं तो ट्रेन में आपके साथ बैठा है, जानते नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या करा कि भगवान जिनको मिले हैं और जिन्होंने भगवान मिलन का अनुभव अथवा भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, वेदों में, उपनिषदों में, भागवत में, वो सब एकत्रित करा के नारायण स्तुति नाम का पुस्तक बना दिया। तो वेदों में ढूंढ लो, भागवत में ढूंढ लो भगवान का क्या स्वरूप है, उपनिषद में ढूंढ लो, तो ये कोई कोई ढूंढ पाएगा। लेकिन ढूंढा ढूंढाया है नारायण स्तुति पुस्तक में, उसको बार बार पढ़ो। जैन साहब हो जज, नारायण स्तुति बार बार पढ़ो, सेठी को भी भेज दो ये मैसेज, तो ईश्वर प्राप्ति सुगम हो जाएगी। जो अनुष्ठान कर रही हैं बच्चियां, बच्चे, नारायण स्तुति पढ़ो और शांत हो जाओ, थोड़ा पढ़ो थोड़ा शांत हो जाओ। तो भगवान क्या है, कैसे हैं, जिनको मिला है उन्होंने अनुभव किया। ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, प्रहलाद ने किया है, वित्रासुर, वृतासुर, राक्षस ने किया। चित्रकेतु राजा थे,
बड़े धर्मात्मा थे और मरने के बाद लोकांतर में विमान में घूमने की गति शक्ति थी। तो घूमते घामते शिवलोक में गए और शिव जी पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। तो वृत्रासुर ने कहा कि हद हो गई, इतनी ऊंची पवित्र विद्या का वर्णन कर रहे हैं और पार्वती जी को गोद में बिठा के, कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसा उसके मन में हुआ। तो शिव जी भी जान गए होंगे, लेकिन पार्वती जी से सहा नहीं गया। चित्रकेतु राजा, तो अभी भी तुझे ये चित्र ही सच्चे लग रहे हैं, शिव जी का निराकार स्वरूप नहीं समझा। यहाँ भी शिव पार्वती पति पत्नी के भाव से देखता है, तेरी ऐसी वृत्ति है जहाँ वृत्रासुर राक्षस बन, तो राक्षस तो बना, लेकिन की हुई भक्ति कहाँ जाएगी? सुना हुआ भगवान का स्वरूप। तो जब उसके साथ युद्ध हुआ तो भगवान को ही सामने खड़ा रहना पड़ा। तो भगवान को कहा कि आप साकार रूप में ऐसा दिखते, लेकिन आपका ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, आप देर न करो, वक्त आ गया है, मान चला हो। पहले तो टक्कर ली, युद्ध धर्म का पालन किया, और अंत में योद्धा को कैसे मरना चाहिए वो उसके द्वारा भगवान की लीला हो गई। मरते समय योद्धा अगर देखे कि अब मृत्यु सामने है, तभी भी न डरे और अपने अमर स्वभाव का ज्ञान पाले। तो वो हमने उस शास्त्र से उठाकर अपने नारायण स्तुति में रख दिया। तो जो भी हमको जिन जिन ग्रंथों से, वो ग्रंथ ऐसे नहीं किसी प्रोफेसर ने बनाया, वो विद्वान ने बनाया, नहीं, सदग्रंथ, भागवत है, उपनिषद है, गरुड़ पुराण है, जो भी सत्य शास्त्र है, उनमें से लेके नारायण स्तुति बनाई हमने अपने आश्रम की पुस्तकों में। नारायण स्तुति नाम, वो नारायण स्तुति बार बार पढ़ा करो महाराज, तो भगवान का स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद है, ये तो भागवत की बात सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन केवल सच्चिदानंद की व्याख्या से ही भगवान की व्याख्या पूरी नहीं हो जाती। और मैंने जो इकट्ठा किया उससे भी भगवान की व्याख्या पूरी नहीं हो जाती। भगवान अनंत है तो उसकी व्याख्या भी अनंत होगी, लेकिन अपना काम हो जाए उतनी तो कर लो बाबा। आज नारायण स्तुति पढ़ो, भगवान कैसे है, तो ये भगवान का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, जगत का ज्ञान होना चाहिए। ईंट, लोहा, लकड़ा, इंजीनियरों को जो ज्ञान है वो नहीं, जगत की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो रहा है और कैसे बदल रहा है, और कितना कितना जगत को संवारने वाले आए, सजाने वाले आए, सोने की लंका तक पहुंच गए, आखिर रोते हुए गए। ये जगत का ज्ञान होगा तो वैराग्य आएगा। जगत का ज्ञान, बहुत जानकारी को जगत का ज्ञान नहीं बोलते। जगत के मूल तत्व और पोल तत्व का जानकारी ले। जगत का ज्ञान पाते ही जगत से वैराग्य आएगा, अनअटैचमेंट आ जाएगा, अनासक्ति आ जाएगी। श्री कृष्ण को था जगत का ज्ञान, द्वारका डूब रही है तो कृष्ण के पेट का पानी नहीं हिलता। और राम जी को भी जगत का ज्ञान था, फिर भी व्यवहार की मर्यादा कैसे? हाय सीते, सीते, हे भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण। पता था एक दिन तो राम जी इतने उग्र बन गए, सुग्रीव क्या समझ रखा है सुग्रीव ने, उस सुग्रीव को कल सुबह का सूर्योदय होते ही तीक्ष्ण बाणों से मैं मार गिराऊंगा। मैं दशरथ नंदन राम प्रतिज्ञा करता हूँ। न जाने क्या क्या राम जी ने
उग्र भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहा। लक्ष्मण उसी समय उठ खड़ा हुआ कि कल सुबह के सूर्य का इंतजार क्यों करे, उस दुर्बुद्धि को अभी मैं मार देता हूं। सुग्रीव, एक तो क्या पूरी पृथ्वी सुग्रीवों से भरी हो, लेकिन आपका अनुज उसका कोई महत्व नहीं समझता है। आप क्यों जाएंगे, मैं जाता हूं। लक्ष्मण भी खूब भड़के। तो लक्ष्मण जाओ, लेकिन देखना सुग्रीव मरे नहीं। लक्ष्मण के तो पैरों तले धरती निकल गई। और दूसरी बात है कि वो डरपोक है, इतना नहीं डराना, और भगोड़ा भी है, तो इतना डरे नहीं और इतना भागे नहीं कि अपने हाथ से जाए, केवल डरा के यहाँ तक ले आओ। क्योंकि उसको मुसीबत दी थी उसके भाई बाली ने, तो फिर मैं अपना सहयोग लेके बाली को तो स्वधाम भेज दिया। अब वो भोग वासना में पड़ा है और संसार उसको नोच देगा, न जाने कितनी योनियों में भटकेगा, इसलिए उसको डरा कर यहाँ लाना है, मारना नहीं है। अब प्रश्न उठेगा कि लक्ष्मण बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे और राम के छाया पुरुष थे, फिर भी राम जी कैसा अभिनय करते कि लक्ष्मण भी चकमा खा जाते। इसीलिए ज्ञानी के साथ रहने से वो रसोई छोरे बापू को पहचानते, अथवा सेक्रेटरी पहचानते या सेवक पहचानते, इस चक्राव में मत आना। तो जो उसको ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। आपको दास बनाने की रुचि वाले नहीं होते। हाँ, हम लोग इंद्रियों के विषय विकारों के दास हैं, उसकी अपेक्षा भगवान के और गुरु के दास बनते हैं तो बचने के लिए, लेकिन दास रहने के लिए दास नहीं बनते। भगवान के धाम में गए और भगवान के दास बन के रहे तो सुकड़ जाओगे, कभी नाराज न हो जाए, भगवान कभी नाराज न हो जाए तो पूर्ण सुख तो नहीं रहा, डर बना रहा। भगवान और गुरु आपको आत्मवान बनाना चाहते, आत्मा को जानो और सुखी हो जाओ। भगवान भी आपको दास नहीं बनाना चाहते और भगवत प्राप्त संत भी आपको दास बनाना नहीं चाहते। अपने को जानो। हनुमान जी की दास्य भक्ति थी, लेकिन राम जी ने देखो उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया ना, दासो हम। वो बोले व्यवहार दृष्टि से पूछो तो मैं दास हूँ, जगत दृष्टि से पूछो तो मैं जीव हूँ, लेकिन तत्व दृष्टा तवैव अहम, जो आप है वो मैं हूँ। राम जी ने कहा है हनुमान शाबाश, आओ गले लगो। हनुमान जी को गले लगाया। दास भक्ति के आचार्य थे राम हनुमान जी। दास भक्ति से इतने ऊंचे उठे कि राम जी ने देखा कि अब इसको दास भाव से भी निकालो बाहर। पहले दास भाव से बाहर निकालोगे तो विकारों के दास बन जाओगे। इसलिए जब तक विकार है तब तक दास बनो भगवान के गुरु के, लेकिन गुरु और भगवान देख ले कि अब विकार का प्रभाव ज्यादा नहीं है, चलो तत्व ज्ञान में आ जाओ। चलो पदू हरिओम हरिओम। लेकिन क्षण भंगुर है, कब कहाँ से कोई चल पड़े कोई भरोसा नहीं। कल बताया था ना, वो ऋषिकेश में 4 इंजीनियर आए, तुम भी इंजीनियर है, 4 इंजीनियर आए गंगा जी में नहाने और 4 के 4 चले गए। अब उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, ऑफिस होगा, फाइल होगा, जिम्मेदारी होगी। कब कहाँ से बस गई तो सारे 47 के 47 आदमी गंगा में चल बसे। 47 या 40 से ऊपर का कुछ। फलानी जगह ये हुआ, पुल टूटा और 250 आदमी चले गए। तो शरीर तो क्या है, सारे विश्व में ही हाल है। साइक्लोन हुआ, इतने चले गए, भूकंप हुआ, इतने चले गए। तो अनित्यानि शरीराणी, शरीर अनित्य है,
वैभव नहीं, वह शाश्वत है। वैभव शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, हर रोज मृत्यु के तरफ खिसक रहे हैं। ये बना लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। तू सोने की लंका भी कर ले तो भी रावण जाना तो पड़ा। हिरण्याकश्यपु ने सोने का हिरणपुर भी बना लिया तो जाना पड़ा। तो सारी जिंदगी जॉब 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 करके खपो मत, वॉलंटियरशिप लेकर ईश्वर प्राप्ति में लग जाओ। किसके लिए कमाना, कब तक कमाना, कब तक बढ़ाना। बेटा तैयार हो गया, संभाले, आप ईश्वर में लगो। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। शरीर भी छूट जाएगा। अब बाप के पहले बेटा चला गया, अमित भाई। अब बाप भी इतना बहादुर, माँ मैनेजर, बाप मैनेजर, और बेटा गंगा किनारे अनुष्ठान को आया और पानी के बहाव में 3-4 दिन पहले की बात वो चल पड़ा। वो 4 इंजीनियर चल पड़े, वहां मंडलेश्वर चला गया, उसके साथ ही चले गए। शरीर अनित्य है, दुर्लभ भी है और क्षणभंगुर भी है। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षणभंगुरा। दुर्लभ भी बताते शास्त्र, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन है भी क्षणभंगुर। मेरा भाई मेरा छोटा भाई मेरे से पहले ही मर गया। उसको मरे हुए भी 70 साल हो गए। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षणभंगुरा। तत्रापि दुर्लभम मन्येत, उससे भी ज्यादा दुर्लभ ये मानो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जिसकी बुद्धि अकुंठित हो गई। कुंठित बुद्धि शरीर को मैं मानती है और जगत को सच्चा मानती है। बहुत धार्मिक हुई तो भावुक हो जाएगी बस। लेकिन भावुक होना तो ठीक है, भावना के साथ विवेक और वैराग्य भी चाहिए, समझ भी चाहिए। जैसे भावुक लड़का था, पेपर में लिख के आया, गुजरात की राजधानी मुंबई है, दिल्ली है, सूरत है, भरूच है, बड़ौदा है। उसने लिख दिया गुजरात की राजधानी बड़ौदा, और घर आया तो तेरे की गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है। अब गया हनुमान जी के मंदिर में कि एक दिन के लिए गुजरात की राजधानी बड़ौदा में कर दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। जिंदगी भर आप सब कर सकते। आप तो लंका दहन कर दिया, तो एक दिन के लिए गुजरात की राजधानी बड़ौदा का। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। दिन भर रोए, रात भर रोए, लेकिन आखिर हनुमान जी क्या करें। उसके मार्क लाने के लिए गांधीनगर को उठा के बड़ौदा में रखेंगे क्या? तो भावुक व्यक्ति ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, आप सब कर सकते, आप सब कर सकते। कार्य कारण के नियम भी तो होते हैं प्रकृति के। शीला पर पैर रखा और वो बाई बन गई, ये राम जी थे। लेकिन अपनी माँ विधवा हो गई तो राम जी ने कुछ भी नहीं किया, संभव ही नहीं है। राम जी को पता था कि दशरथ गए। फिर राम जी के होते होते कई गए, श्री कृष्ण के होते होते उनके बेटे मर गए। और कृष्ण के बेटे तो कृष्ण को गालियां भी दे देते थे, कभी मारने को भी आते थे। तो बेटा हमारा ऐसा हो गया, बेटा हमारा ऐसा, कहते कृष्ण के बेटे भी हुए ना। ये तो संसार है, कहीं न कहीं आपको वैराग्य लगे इसलिए लीला होती रहती है। या तो बेटा अच्छा है तो चल बढ़ता, और बुरे बेटे तो गाली, चल नहीं बसते तो गालियां देके तुम्हारा वैराग्य बढ़ा रहे। या तो तुम्हारी नहीं मानते, तुम्हारी बात को ठुकरा के बच्चे चल जाते। तो ये क्या है? ये संसार का पोल दिखा रहा है भगवान बच्चे के द्वारा, पिता के द्वारा, माता के द्वारा, बॉस के द्वारा। जब तकलीफें आती है तो इस संसार में आप पड़े रहो और आयुष्य खत्म न हो जाए, इसलिए भगवान डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये संसार तुम्हारा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। जो गया उसके लिए क्यों रोते हो? तुम भी जाने वाले हो, तैयारी रखो। मरने के पहले अमर पद पालो। गया उसके लिए क्या रो? जो गए सो आने को नहीं, जो रहे वो जाने वाले हैं।
जो गए हैं वो तुम्हारे रुदन से आएंगे नहीं, लेकिन जो जो बचे हैं वो भी जाने वाले हैं। इसलिए वो बचे हुए अमर हो जाएं, तुम भी अमर हो जाओ। जहाँ मौत की दाल नहीं गलती उस आत्मदेव में आ जाओ। अनित्य अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु। रोज मौत के तरफ जा रहे, डरना नहीं। घर से आए थे ना, उस समय जितनी तुम्हारी आयुष्य थी अभी उतनी नहीं रही, काफी खर्च हो गई। किसी की 2 दिन, किसी की 5 दिन, 15 दिन, जो भी। घड़ियाल का कांटा बंद कर सकते हो, फिर भी आयुष्य तो चली जाएगी। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मृत्यु के तरफ 24 घंटा मृत्यु के तरफ खिसक रहे हो आप। आपका जीवन क्या है कि गंगा किनारे जो वृक्ष लगे हैं और जिनकी नींव बालू में है, और वो बालू को हर लहर काटती जाती है, और कई वृक्ष कटते कटते खिंच के जा रहे हैं। अब गिरा कोई, कब गिरा, अरा। अभी हम घूमने गए ना कल परसों, तो कई वृक्षों को बोला कि भाई अब तुम तो जाने वाले हो, अगली बार नहीं देखोगे, राम राम कर लेते हैं। गंगा का बहाव देख के मैंने उनको कहा भैया जाने वाले हो, और फिर मनुष्य बन के आए हो, आओगे इधर ही ध्यान भजन करोगे, क्योंकि मनुष्यों का स्पर्श हुआ है। गंगा किनारे मौत हो रही है तो गति अच्छी होगी। ऐसा मैं उनको सुना के आया मजाक में। तो शरीर अनित्य दुर्लभ भी है, अनित्य क्षण भंगुर भी है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्येत। उससे भी ज्यादा दुर्लभ है कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के प्यारे संतों का दर्शन, सत्संग दुर्लभ। जब ये सभी चीजें मिल गई तो फिर देर काहे को करते हो। इरादा पक्का करो, ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग है कि एक तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर कैसे, जिससे मिलना चाहते उसका ज्ञान तो उपनिषदों में है, वेदों में है, भागवत में है। तो मैं आपको बोलूं भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो तो आप थक जाएंगे। मैंने चुन चुन के एक छोटी सी पुस्तक छपा दी, नारायण स्तुति। वो नारायण स्तुति को पढ़ो और शांत हो जाओ तो आपको ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। जिसका ज्ञान हो जाएगा उसकी महत्ता समझ में आएगी, और जिसकी महत्ता समझ में आएगी उधर मन लगेगा। बिल्कुल बड़ी पक्की बात। नारायण स्तुति, अमित के पापा मम्मी सब पढ़ो, नारायण स्तुति पढ़ो और नारायण को कह दो कि महाराज आप कैसे हैं, तो थोड़ा थोड़ा जाना, लेकिन अब संसार से जो सत्य बुद्धि है वो हटा दो हमारी। मिथ्या है संसार, धोखेबाज है। कब किसका शरीर धोखा दे दे, कब किसका मन धोखा दे दे, कब कौन सी पार्टी धोखा दे दे, कोई बता नहीं। ये सब धोखे से चल रहा है और सापेक्ष है। 3 गिलास भरो, एक में एकदम गर्म पानी गीजर का, दूसरा फ्रीज का एकदम ठंडा बर्फ जैसा, और तीसरा नॉर्मल। गरम और ठंडे में 2 उंगली डालो, थोड़ी देर के बाद दोनों उंगली निकालो, 1-2 मिनट के बाद उंगली उसी साधारण पानी में डालो, तो जो गर्म से निकला है उसको वो पानी ठंडा लगेगा, और जो ठंडे से निकला है हाथ उसको वो पानी गर्म लगेगा। सापेक्ष हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही जगत है। लेकिन गहराई में नारायण ही नारायण है। जहाँ से संकल्प उठता है, सुबह शुरुआत होती है तो मन किसकी सत्ता से उठा, रात को तुम सो जाते हो, सुबह नौकर पत्नी पति कोई नहीं जगा सकता, वही चिदघन चैतन्य के सिद्धांत से तुम जागते हो। अगर वो नहीं जगाए तो नौकर चिल्ला के रोएगा कि साहब तो चले गए, पापा तो चले गए, मम्मी तो चली गई, बेटा चला गया। अगर वो प्राण चेतना चलाने वाला नहीं
तो वही तो ईश्वर है, वही है जो आपके मन को जागृत कर देता है, प्राणों को नियंत्रित करता है। स्टोव कंपनी का मालिक हो अथवा तो टायर ट्यूब कंपनी का मालिक हो, लेकिन एक बार सुराख पड़ता है तो मालिक को देखते हुए भी वो सुराख चुप नहीं होता है, ठुस बैठ जाता। लेकिन यहाँ शरीर में 9 सुराख है। ऐसी कौन सी सत्ता के प्राण जाते फिर आते, वो कौन प्राणों को नियंत्रित रखता है? प्राण का तो खेल है ना, प्राण निकल गए, प्राण तो हर रोज निकलते रहते, 24 घंटे निकलते आते जाते, लेकिन नियंत्रित रखता है। और जब समय पूरा होता है तो प्राण को निकलने देता है, वो कौन है? कैसा है जादूगर? समुद्र में बड़वा नल रहता है, पानी से बुझता नहीं, और पेट में जठराग्नि रहती है, शरीर को जलाती नहीं है। कौन है नियामक? गाय सूखा हरा अथवा पीला घास खाती है और सफेद दूध बनता है, और सांप दूध पीता है और विष बन जाता है। कौन है? मशीनों का संचालक। और कैसा है? भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तजी भावना आना। राम को, भगवान को, पांडुरंग को, ईश्वर का तुम स्वभाव जानोगे ने तो उसका भजन किए बिना नहीं रह सकते हो, और जगत का स्वभाव जानोगे ने तो उससे उपराम हुए बिना तुम रह नहीं सकते। अभी जगत में आसक्ति है, ये पढ़ो, ये बनो, ये बनो, ये बनो, ऐसा करो, लेकिन सोने की लंका तो तुम नहीं बना सकते। सोने की लंका वाले भी दुखी होके मरे। तो जगत तो दुखालय है। जो जगत में सुखी रहना चाहते हैं वे सचमुच अपने साथ बड़ी मुसीबत पैदा करते। जगत और सुखी, भगवान राम के बाप रोते हुए गए तो तेरे को जगत सुख देगा? अरे जगत का उपयोग करके अपना काम बना लो बस। काम क्या बनाना है कि जगदीश्वर का आत्मा और आपका आत्मा एक है, उसको मिला दो बस। भगवान की बात पर विश्वास करो। भगवान बोलते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। तो अविद्या की बेवकूफी, जो विद्यमान है उसको जानते नहीं, जो अविद्यमान शरीर है उसको मैं मानते, ये अपराध है। अस्मिता, उसी को ठहराए रखना। फिर राग, ये तीसरा अपराध। द्वेष, चौथा अपराध। मृत्यु का भय। अरे तुम्हारी मृत्यु तो भगवान भी नहीं कर सकते, और शरीर को तो भगवान भी नहीं रख सकते। खाली समझ जाओ ना, रो रो के कब तक रोते रहोगे? ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, बाप मर गया, माँ मर गया। बाप की मृत्यु देखकर माँ ने भी प्राणायाम किया और पति के लोक को प्राप्त हुई। तो पावक और पुण्यक 2 भाई थे। तो बड़ा भाई तो सत्संग करके सूझबूझ का धनी हो गया था। छोटा भाई सिर पटकने लगा, मेरी माँ, माँ आप कौन गए थे? रोता रहा। तो बड़े भाई ने कहा कि अगले जन्म में तू हिरण था, हिरणी तेरी माँ थी, उसके लिए भी रो ले। उसके पहले तू हई देश में हाथी था, वो हाथी नहीं और हाथी तेरे माँ बाप थे। बंग देश में तू तीतर बना था, तीतरी तेरी माँ थी। और हिमालय में तू तमाल वृक्ष का पक्षी बना था। तो कितने कितने जन्म तुम्हारे हुए और चले गए। अपने अजन्मा आत्मा को नहीं पहचाना तो जन्मे मरे। मनुष्य जीवन की बुद्धि है कि जन्म मरण से पार होना है। किसी के लिए रो रो के काहे को अपने खोपड़ी खराब करते हो? ईश्वर की जो नियति है उसमें अपने अड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए रुदन होता है। जब भी दुख होता है, परेशानी होती है, तो ईश्वर के सिद्धांत के खिलाफ मन खड़ा होता है, तभी परेशानी होती है। ऐसा हो गया मेरा पति, तुम बाबूजी मैं बड़ी दुखी हूँ। क्या बात है? मेरा पति आपको नहीं मानता। अरे नहीं माने तो नहीं माने, तू काहे को दुखी होती? नहीं आपको माने, हम दोनों साथ में आए। तो क्या झक मार लोगे? दोनों साथ में भी आ रहे तो क्या हो गया? कोई बोले मेरी बापूजी या मेरी पत्नी आपको नहीं मानती, दूसरे गुरु को मान। अरे मानने दे दूसरे गुरु को,
नहीं वो ठीक नहीं है, आपके पास आवे। अरे आग्रह छोड़, आएगी तब आएगी, तू प्रयत्न कर। दुखी काय को होता? मेरा बेटा मेरे तरफ ध्यान नहीं देता, मेरा कहना नहीं मानता। अरे ये ईश्वर की लीला है। ईश्वर तुम्हें विवेक देते, भाई कोई किसी का नहीं, मेरा बेटा करके उलझो मत। मेरा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको जानो। जो कभी साथ नहीं छोड़ता उसका तुमको पता नहीं, और जो साथ निभा नहीं सकते उसके लिए रो रो के कब तक रोगे बेटे, लाले लालिया। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा आश्रम है, मेरा ये है, ये मेरा ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। किस वहम में पड़े हो? तुमको पता है कि कल इस समय तक तुम जीने की गारंटी दे सकते हो? कोई पता नहीं। जो अभी शमशान में जल रहे हैं, कल इस समय उनको पता था कि हम शमशान में खत्म हो जाएंगे, शमशान में दफनाए जाएंगे? अभी दुनिया में कई लोग शमशान में जलते होंगे, कई दफना जाते होंगे, इस सेकंड में भी, इस मिनट में भी। तो कल उस समय उनको पता था क्या? वो अमित बेचारा इतना सज्जन लड़का, माँ सज्जन, बाप सज्जन, महाराष्ट्र से इधर आया अनुष्ठान करने, क्या करने। गंगा जी में तेज बहाव था, 4-5 साथियों के साथ गया, ऐसे कहीं घूमा, फिर आके पादापी करके कुछ कर नहीं पाए तो हाथ लंबे किए, तो देखा कि कहाँ गए, देखा तो हाथ गायब। खोजते खोजते अभी तक मिल भी नहीं रहा, तो पहुंच गया भगवान के धाम में। पता था क्या उसको? हमको पता था क्या? कब कौन कहाँ से चल पड़े कोई पता नहीं। ये अनित्य शरीर है। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वता। वैभव भी शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु। रोज मौत के तरफ आगे बढ़ रहे। कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म लाभ कर लो। जो सारे विश्व को धारण करता है उस आत्म लाभ को पालो। डिग्रियां पाली तो क्या है, जोबर बन गए तो क्या है, छोड़ दे। 40 लाख क्या होता है, रिजाइन कर दे, खड़ा हो जा। जॉब करेगा, जोबर बनेगा। जॉब छोड़ने की हाँ बोलता है तो हाथ ऊपर कर, अपना बिजनेस करो और पापा को रिटायर करो। पापा का इतना बढ़िया बिजनेस है, 40 लाख क्या होता है। पापा का बिजनेस संभालो, 40 से भी कहीं ज्यादा मिलेगा, बैठ जा। पापा ने जो कमाया उससे भी ज्यादा तेरे को हो जाएगा। 40 लाख क्या होता है, 80 लाख क्या होता है, सोने की लंका क्या होता है। पापा सारी जिंदगी बैलगाड़ी खींचते रहे और बैठे जॉब करते रहे। अब एक थोड़ी मजाक की बात कहता हूँ, चुटकुला। तुलसीदास को हुआ कि हमारे गांव वालों के पास जाएं, उनको बेचारों को रामायण सुनाऊं। कई वर्ष हो गए भोजपुरी इलाके में। तुलसीदास को देखता हुआ गांव के बूढ़े बुजुर्ग, ए राम लखन वो तुलसियों आई था, जो भैया तुम्हारी है ललुआ रे, ओ तुलसियों आई था। अरे तुलसियों आई था, बहुत साल हो गए, साधु बाबा हो गए तो आई रहे हो इन बिचारों। आए तुलसी बैठका है। वो बूढ़ा बड़ा खुश हो रहा था। अब तुलसियों आए हैं, रोटी बनाए तो जरा हलवा रगड़ दे भैया, तुलसियों आई है। अब थोड़ा क्या करेगा, दही का जरा मार दे, दही खाएगा तो नाड़ी बंद होती है, ब्लॉकेज की बीमारी होती है। दही ना खाएगा, लस्सी बनाएगा खाएगा। तो हलवा बनाए दे, लस्सी बनाए दे, दाल बनाए दे, चावल बनाए दे, और तिवारी को बता दे, गांव वालों को बता दे तुलसी आए था। और तुलसी आया, इतने में तो गांव के कई लोग आए। अब तुलसीदास खाए, बूढ़ा खाए तो गांव के भी आए, तो थोड़ा तो बटले बढ़ गए। और बनाने वाले ने खा खा के, तुलसी से मिल मिल के खा खा के लोग तो चलते बसे। हाँ वो बूढ़े 2-3 और उनके सेवक, इतने सारे बटलवा कौन मांझेगा। तो तुलसी तो अपने गांव का ही है। तो बूढ़े की नजर तुलसीदास पर पड़ी, तो बूढ़ा तुलसीदास ने सोचा कि ये हम बोलेंगे चलो भैया तुलसिया बटलवा मांझेगा। तो तुलसीदास ने बोला आप कहाँ जाए, तो अब बैठेगा, हम राम कथा सुनाई थे। तो धूप में एक तो बनाने में धुआं में वो चिढ़ गया। दाल चावल खाई मजा आई था, हलवा खाई तो सुरसु लागी था, और लस्सी पिए का टनाटन हो था,
अब बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था दुत हार बटलवा माजे का हमार गांव का छोरा हम बटलवा माजे तू कथा सुनाई था दुत हार कथा सुनाई बटलवा माजे का कथा फथा फिर होता है। तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी। तुलसी कबहू न जाइयो तुलसी न जाइयो अपने बाप के गाँव अपने बाप के गाँव दास गयो तुलसी गयो दास गयो तुलसी गयो रहो तुलसियो नाव नाम। अरे भाई आए का कथा सुनाई थे। अरे इतने लोग खाए के गए इतने बटलवाए इतने थाल है जरा हाथ बढ़ाए का दाल चावल खाई सुरसुर लागी थे हलवा खाई तो चकाचक खाई लस्सी बेका टनाटन खाई अब बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई थे वही है गिलास वाला काम। 2 गिलासों में उंगली डाली एक ठंडे में एक गर्म में और फिर वही उंगलियां साधारण पानी में डाली तो जो ठंडे से आई है उसको गर्म लगेगा जो गर्म गिलास से आई उसको ठंडा लगेगा। इसी तो मान्यता है और क्या है जगत सापेक्ष है काल्पनिक है कोई ठोस तत्व नहीं जगत। संसार स्वप्न है उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। बचपन बीत गया जवानी बीत गई सुख बीत गए दुख बीत गए लेकिन वो कौन है जो कभी न बीता वो अपना सोहम स्वभाव चिदानंद रूप शिवो हम उसमें जगह का बटलवा माजे न माजे तिहार मर्जी बा दाल चावल खाई मजा आई था हलवा सुरसु लागी था लस्सी टनाटन लागी दूध हार बटलवा माजे हे जगत तुझे प्रणाम है बाबा। हरि उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। तो मंदिर जाना भजन है यहाँ कीर्तन करना भजन है साधु बनना भजन है। किम लक्षणम भजनम शास्त्र ने लोगों की बुद्धि खोली। किम लक्षणम भजनम बोले विषय विकारों के सिवाय अंतरात्मा का आनंद शुरू हो जाए तो भजन शुरू हुआ। रसनम लक्षणम भजनम। किम लक्षणम भक्ति भागो ही भक्ति नश्वर और शाश्वत का भाग नित्य और अनित्य का ज्ञान तुम्हारे को दे दे उसका नाम है भक्ति। शरीर अनित्य है सुख दुख अनित्य है लेकिन तुम्हारा आत्मा तुम नित्य हो परमात्मा नित्य है तो तुम्हारा और परमात्मा का पक्का संबंध पहले से था अब भी है बाद में रहेगा। और तुम्हारा शरीर का और संसार का मिथ्या संबंध बदलता रहता है। शरीर में मन के बदलते रहते आत्मा परमात्मा ज्यों के त्यों है। तो जो ज्यों का त्यों है उसको ज्यों का त्यों जान ले और जो बदलता है उसका उपयोग कर ले। बस 2 ही तो काम है और क्या करते जीवन भर जोबर बनी था 40 का पैकेज है तू 40 करोड़ का पैकेज कर ले बिट है बिट 40 लाख का पैकेज है फाइनेंस का करते हैं और पापा का इतना बिजनेस छोड़ के बेटा पैकेज करता है बिट है। दाल चावल खाई मजा आई थे लाल बुशर्ट पहरी तो मजा आई था। अब बाप का काम संभालने का जॉबर बनी थी बिट है। बड़े जज साहब हैं हमारे पुराने साधक हैं इधर बैठे हाथ ऊपर करो तो दोनों हाथ ऊपर ये चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल तीनों स्टेटों में इनका दबदबा है और ये जजमेंट दे तो जल्दी से अपील भी नहीं होती। अपील करने वालों को 50 लाख करोड़ रुपया जमा कराना पड़ता ऐसी बड़ी पोस्ट है फिर भी कैसे भी भाग भोग के आ जाते। जरा बटलवा माजे का करी था कथा सुने का बेटा बटलवा तो बहुत मांजित है कथा सुने का अपना हृदय माजे का।
3 महीने में 3-4 बार आ जाते, ऐसे ही है लगभग। चाहे दिल्ली में हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, तो काम करना चाहिए अपना। ओम नारायण हरि। अमित के पापा भी और मम्मी भी समझ लेना कान खोल के, जो मेरे पास गुरु का खजाना है, अमित की तपस्या सेवा के बल से मैं वो तुम्हारे को आसानी से दिलाऊं। तुम थोड़ा टच में रहो, जो हो गया सो हो गया, आप अपना दूसरा काम बना लो। जोबर बनकर जिंदगी खत्म नहीं करना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं मैनेजर हूँ, मैं फलाना हूँ, है तो मरने वाला शरीर है, मैं अमर आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ। अमित की मम्मी भी ये सोचे, मरने वाला शरीर हम नहीं है, ये तो अविद्या है। अस्मिता, राग, द्वेष, ये दुख करेंगे, कब तक किसके लिए रोओगे? अब समय बीता जा रहा है, उसके लिए रोके। जो काम करने के लिए मनुष्य जन्म मिला, वो काम अभी बाकी है। ऐसा करो, प्रभु कब मिलोगे, हम कैसे आपको पाए? आप मिलना चाहो तो जल्दी मिल सकते हो, हम ढूंढना चाहें तो देर होगी। माजा पांडुरंगा, माजा विठ्ठला। भगवान बड़े कृपालु होते हैं। हमारी ममता तोड़ने के लिए, हमको संसार से वैराग्य दिलाने के लिए अमित को बुला लिया, लेकिन आपको आप इधर मिलना फिर बुलाना, ऐसे नहीं बुलाना। ऐसे भगवान को पकड़ो अभी से। जैसा संकल्प करोगे भगवान ऐसा करते। ओम नारायण हरि, हरि ओम, हरि ओम, ओम ओम। जो सुना है वो पक्का करेगा। आई तहन जाई था, ऐसा का दुत है। आई के दर्शन वा करी थे, जाई थे दुत है। दाल चावल खाई मजा आई था, प्रसाद वा खाई थे मजा आई थे, और साक्षात्कार करे को जोर आई थे दुत। हे राम लखन, हे बोल।